हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो स्मॉल कैप फंड है वो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अभी अगर आप देखें तो अगर आप सारे स्मॉल कैप फंड के जो एवरेज रिटर्न देखें पास्ट 1 ईयर में, तो आपको करीब करीब 53% तक का रिटर्न मिल रखा है। लेकिन अगर आप एवरेज आउट करके कई सारे स्मॉल कैप फंड के अगर आप रिटर्न देखेंगे लॉन्ग रन पे, मान लीजिए 10 साल में देखेंगे, तो उनका जो रेंज रहता है 20 से 30% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो 20 से 30% तक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक महान इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर आप अपने ओवरऑल वेल्थ को ईयरली कंटिन्यूअसली 10 से 15 साल तक 20 से 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आपको कोई ज्यादा रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर 10 से 15 साल तक अगर आप 20 से 25% तक आप अपना वेल्थ को इंक्रीज कर पाएंगे, तो आप डेफिनेटली अमीर बन जाएंगे। तो ये जो चीज है, ये जो प्रॉपर जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली जो स्मॉल कैप फंड है वो पूरा करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से रिव्यू करके बताऊंगा कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ठीक है या नहीं है, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब कितना टाइम फ्रेम तक आपको करना चाहिए, और इसकी मैं आपको रेटिंग भी देख के बताऊंगा कि कितने में से कितना इसको स्टार मिलना चाहिए, और कितना सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप मेरे एक्सेल शीट में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो लॉन्च डेट है इसका 1 जनवरी 2013। तो 1 जनवरी 2013 मतलब आज से करीब करीब 11 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। और अगर आप इसका कैटेगरी रिटर्न देखें 10 साल में, तो देखिए जो मतलब इस कैटेगरी का जो रिटर्न है वो है 22.36%, में 22.36%। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो स्मॉल कैप फंड है उसके जो कैटेगरी रिटर्न 20 से 30% के बीच में रहते हैं, तो इसका जो कैटेगरी है वो 22 तक आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन जो इस फंड का जो आप 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो 26.25% है, मतलब 26% तक का आपको रिटर्न मिल रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो इसने अपने जो कैटेगरी को है वो बीट कर रखा है, वो भी 4%, मतलब बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन अब आगे की बात मैं आपको इसमें बताऊंगा कि रिस्क कितना रहता है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क एपिटाइट को देख के। तो अगर आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने 10 साल तक कंटिन्यूअसली 1000 रुपए तक एसआईपी किया, ज्यादा नहीं सिर्फ 1000 रुपए तक एसआईपी किया, तो 10 साल तक आपका जो फंड में है वो टोटल जो फंड डिपॉजिट होगा वो 1,20,000 रुपए तक का आपका डिपॉजिट हो जाएगा। और जो आपको जो आपको जो पैसा रिटर्न मिलेगा वो है 6,23,000। तो करीब करीब आपका जो पैसा है ना वो 6 गुना बढ़ जा रहा है विद इन 10 ईयर्स। तो आप देख पाने कि कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल रखा है, और अगर कंपाउंडेड रिटर्न जो है। और अगर आप सेकंड पॉइंट में देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने यही जो 1000 रुपए है आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता 10 साल तक, तो आपका जो डिपॉजिट है वो 1,20,000 तक हो गया होता। और यहाँ पे आपका जो अमाउंट हुआ होता वो 1,93,000, मतलब 2 लाख के करीब आपका पैसा हुआ होता। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देख सकते फंड ने आपको 6 लाख वो बना दिया, मतलब करीब करीब मतलब 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। और अगर आपने यही पैसा एफडी किया होता, मान लीजिए आप 10,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं और आपने को एफडी के लिए बचा रखा है, और आपका 1,20,000 रुपए आपका डिपॉजिट हो गया है, तो आपका जो रिटर्न है वो 1,74,000, मतलब 1,74,000 आपका जो अमाउंट होगा। तो एफडी में कितना कम हो रहा है, और गोल्ड में उससे थोड़ा सा बेटर हो रहा है। और इसमें तो बहुत ही मतलब कमाल ही कर दिया, मतलब 6,23,000 रुपए रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न और कैटेगरी का देखें तो एवरेज है, मतलब जो रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से एवरेज है, कोई इतना ज्यादा छप्पर फाड़ के आपको पैसा नहीं दे रखा है, मतलब आज कंपेयर टू कैटेगरी। ये नहीं बोल रहा कि यार मतलब आपको रिटर्न बहुत ही कम दे रखा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अगर 26% देखे लॉन्ग रन में, वो भी 10 ईयर्स में, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप कैटेगरी को देखें तो इतना ज्यादा कुछ बड़ ज्यादा नहीं है, आसपास ही है। जैसे मैंने बताया कि 3 से 4% तक का रिटर्न से, मतलब जो मार्जिन से बीट कर रखा है। लेकिन वो 3 से 4% बहुत ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे। रिस्क वर्सेस कैटेगरी देखें तो बिलो एवरेज है, मतलब इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्की है। मतलब अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच के चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें ही मत। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो इसमें वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, और आपको अगर कभी अचानक से कैश की जरूरत पड़ गई तो यहाँ पे आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप विड्रॉ कर लेंगे, लॉस में विड्रॉ कर लेंगे, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा आपको।
तो उसके नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आपको एसआईपी नहीं करना है, आपको यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 1000 रुपए मतलब लमसम करना चाहते हैं, तो 1000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इससे निकाल सकते हैं पैसे। अगर आप इसका एयूएम साइज देखें, तो एयूएम देख सकते हैं आप 25,435 करोड़ रुपीस, मतलब 25,000 के करीब इसका मतलब 25,000 का इसका करोड़ मतलब एयूएम साइज है। एयूएम बेसिकली होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब मान लीजिए कई सारे बंदे जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो पैसा है वो जमा होके इतना हो जा रहा है, हो गया है। तो अब देख पर इसका जो एयूएम है बहुत ही अच्छा खासा है। मैंने दूसरी वीडियोस में भी रिकमेंड कर रखा है कि अगर आपका जो एयूएम है वो 15,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक है, वो बहुत अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन एयूएम का ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ज्यादा अमाउंट हो जाता है ना, तो फंड मैनेजर को थोड़ा दिक्कत हो जाती है इसको मैनेज करने में। आप जैसे देख पा रहे होंगे जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें लमसम बंद कर दिया है, उसमें एसआईपी ही कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो फंड जो बहुत ज्यादा हो गया है, 47,000 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब 47,000 कुछ रुपीज हो चुका है, मतलब करोड़ रुपीज हो चुका है। तो अब देख पा रहे हो कितना बड़ा कॉर्पस उन्होंने बना चुका है, मतलब कितना ज्यादा उसमें एयूएम है, साइज इसका बहुत ज्यादा है। तो इसमें थोड़ा मैनेजमेंट की थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, लेकिन अगर मैनेजर अच्छा है तो वो ठीक ठाक से, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक ठाक से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मतलब ये जो रेंज होता है थोड़ा ठीक ठाक होता है। अब जो लास्ट उसके बाद जो हो गया एक्सपेंस रेशियो, उसका आप देख पा रहे हैं कि 0.69% तक का एक्सपेंस रेशियो है। और एक्सपेंस रेशियो 0.69 बहुत ही अच्छा होता है। मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बता रखा है जो एक्सपेंस रेशियो होता है, अगर आप उसका 1% से नीचे हो, ज्यादा बढ़िया रहता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो फंड मैनेजर वो दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, तो वो अपना हिस्सा रखेंगे 0.69%। तो 1% से नीचे होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको अगर इंटरेस्ट 10% मिला और आपने पैसा विड्रॉ किया, तो उसमें से 0.69% फंड मैनेजर पैसा रख लेगा। तो ये बेसिकली एक्सपेंस रेशियो होता है। अब टैक्स की इंफॉर्मेशन दूं तो टैक्स में देखा जाए तो अगर आपने इसको एक साल के अंदर आपने इसको बेच दिया प्रॉफिट बुक करके, तो आपको 15% तक टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बशर्ते ये है कि आप अगर टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं, ये नहीं कि आपने ऐसे ही मतलब आपका इनकम कम है और आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टैक्स में आते हैं तो आप 15% तक आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1 ईयर तक होल्ड करके रखा है तो आपको डेफिनेटली इंस्टेंट नहीं देना पड़ेगा, आपको मतलब सॉरी 15% नहीं देना पड़ेगा, आपको 10% तक देना पड़ेगा। और अगर आपने मान लीजिए यूनिट्स एक साल के अंदर ही सेल कर दिया, तो अपने एग्जिट लोड है आपको 1% तक देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 10% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने एग्जिट कर लिया, 1% तो आपको एग्जिट लोड कटेगा, मतलब एक साल के अंदर आपने एग्जिट कर दिया। प्लस आपको एक्सपेंस रेशियो 0.69% तक आपको देना पड़ेगा। प्लस अगर आप कहीं टैक्स रेजिम में आते हैं तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रख के चलना है। और अगर आप मान लीजिए अपने एक साल तक आपने अपना स्टोर करा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पे आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद हो गया मार्केट कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट कैपिटल, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट देखें तो मिड कैप में इसका 89.07% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मतलब इसके मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन ले रखा है, मतलब ये सेफ चलना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर इनका मिड कैप एलोकेशन ज्यादा है तो थोड़ा बहुत सेफ चलना चाहते हैं। और स्मॉल कैप का इनका जो एलोकेशन है वो 8.84% तक का है। और लार्ज कैप में इनका जो एलोकेशन है वो 2.09% का है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो मिड कैप एलोकेशन है वो 89% तक का है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब अगर आप स्मॉल कैप फंड में मिड कैप एलोकेशन 90% तक का आप ले रहे हैं, तो स्मॉल कैप फंड क्यों है? लेकिन फिर भी ये इनकी अपनी स्ट्रैटेजी है और इससे अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर पा रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम अगर फंड मैनेजर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो इनका जो एलोकेशन है ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क थोड़ा कम लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिस्की रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में जाते हैं तो रिस्की रहता है। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होना चाहिए, मतलब आपका 10 साल का अगर टाइम फ्रेम है तभी आप एसआईपी इस पे करिएगा, और बेकार का पैसा करिएगा। ये नहीं कि आपको इमरजेंसी कैश जरूरत पड़ेगा, तो आपको मार्केट डाउन होगा और आप इसमें फिर सेल कर रहे हैं वो भी लॉस में, तो ऐसा कभी मत करिएगा। अब इसका सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इनका जो इंडस्ट्रियल पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा एलोकेट कर रखा है। आप देख पा रहे हैं कि 39.04%, मतलब 40% के करीब तो इन्होंने इंडस्ट्रियल पे लगा रखा है। उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल में इन्होंने 21% तक लगा रखा है।
मतलब 22% तक के करीब, 21.86%, मतलब अब 22% ही कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस में इनका 15.36% तक है। बेसिक मटेरियल अगर देखा जाए तो 12.20% तक है। कंज्यूमर डिफेंसिव में अगर देखें तो 5.34% है। और हेल्थ केयर में इन्होंने 2.25% तक लगा रखा है। और रियल स्टेट में इन्होंने 1.84% तक है। और इनका जो कम्युनिकेशन सर्विस है वो 1.4% तक है। तो इनका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा भरोसा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा भरोसा है। इनकी फंड मैनेजर की बात करें तो आर श्रीनिवासन है। इनका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल तक है, मतलब 10 साल 4 महीने तक। और अगर आप मोहित जैन को देखें तो इनका भी जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा खासा है, 6 साल 4 महीने तक। तो आप देखें तो दोनों एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं, तो बहुत ही अच्छे खासे फंड मैनेजर है। और लास्ट में आपको इसका रेटिंग की बात कर दूं तो 5 में से 4 मैं इसको रेटिंग दूंगा। बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग मैं इसको दूंगा, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा खासा है। 10 साल में आप देखें तो 26% तक आपको रिटर्न दे रखा है। और बाकी दूसरा कैटेगरी को भी इन्होंने अच्छे खासा बीट कर रखा है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा खासा लगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इसको माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, टिप आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 10 साल तक होना चाहिए। 10 साल तक आपने सोचना भी नहीं कि कोई पैसा यहाँ से निकालना है। आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, 10 साल बाद आप देखिएगा डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, कंपाउंड रिटर्न। और जो कि रेंज होगा उसका 20 से 30% के बीच। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।